हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इससे पहले हमने एक लेक्चर कवर किया है, तो ये है पार्ट सेकंड। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है आज के लेक्चर में होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। मतलब क्या है कि जो बॉडी की एबिलिटी है कि वो अपना इंटरनल कंडीशन, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सके इर्रेस्पेक्टिव टू क्या जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, कैसा भी मौसम हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जो इंटरनल टेम्परेचर वो हमेशा मेंटेन ही रहेगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या लिखा है? द केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ इंक्लूडिंग एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मतलब क्या है? ये क्या एक केमिकल प्रोसेस है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। क्यों होती है? ताकि वो मेंटेन कर सके लाइफ इंक्लूडिंग। और उसके अंदर क्या क्या आता है मेटाबॉलिज्म के अंदर? मेटाबॉलिज्म के अंदर दो प्रोसेस आते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। इनके अंदर अब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो एनाबॉलिज्म है उसमें क्या होता है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? प्रोटीन के अंदर चेंज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में जो कैटाबॉलिज्म में इसका अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उनको हम स्मॉलर वन में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर वन में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, उसमें हमने क्या किया था? अमीनो एसिड से प्रोटीन को बनाया था एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में क्या करेंगे? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स थ्रू आउट दी बॉडी। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर क्या, हमारी जो नर्व सेल्स है और फाइबर्स है जो कि क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। बहुत सारी नर्व्स हमारी प्रेजेंट है जिसके अंदर ब्रेन के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स क्या होती है? जनरेट होती है, फिर वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है जिसकी वजह से हमें कोई भी रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम? अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड दैट सिक्रेट हॉर्मोन्स टू रेगुलेट वेरियस बॉडीली फंक्शन। मतलब क्या है? ये क्या है? कलेक्शन है ग्लैंड्स का जो कि क्या करती है? हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है ताकि वो रेगुलेट कर सके बॉडी के वेरियस फंक्शन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे क्या है? ग्लैंड्स है जो अलग अलग हॉर्मोन सिक्रेट करती हैं। उन हॉर्मोन्स का क्या है? अलग अलग फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट। मतलब क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? एक ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को और वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है कि वो सारी बॉडी में क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स है जो भी उनको, गैसेस है उनको, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको सारी बॉडी में इनको क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम इन्वॉल्व इन द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि इन्वॉल्व होता है क्या? जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को तो लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सपेल आउट करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है? हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और एक्सपेल आउट करते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है? फूड का। जब फूड
का ब्रेकडाउन हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, उस फूड में से उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जब एब्जॉर्प्शन होता है तब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। तो ये क्या होता है, द सिस्टम दैट सपोर्ट एंड मूव्स द बॉडी इंक्लूडिंग बोन्स मसल एंड जॉइंट्स। मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, पहले तो क्या होती है, मूव्स द बॉडी, ये क्या करता है, बॉडी को मूव कराने में हेल्प करता है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, बोन्स आती है, हमारी मसल आते हैं और हमारे जॉइंट्स आते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम जो सपोर्ट करेगा हमारी बॉडी को मूव करने में, जिनके अंदर क्या आता है, हमारी बोन्स मसल एंड जॉइंट, जिनकी हेल्प से हम क्या होते हैं, मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, the system involved in defending the body against the infection and maintaining fluid balance। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, डिफेंड करता है हमारी बॉडी को, किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, और क्या करता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से क्या करता है, बचा के रखता है। ठीक है, और ये क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्या है, यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम दैट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड रेगुलेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो कि रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से और रेगुलेट करता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। ठीक है, मतलब यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, वो जितना भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या, पहले तो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, फिर उसके बाद में रेगुलेट कर देगा कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इन दोनों को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी वो हमने कवर कर ली है। बाकी हम चैप्टर वाइज भी इसमें कवर कर लेंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होगी वो भी कवर हो जाएगी। जितनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी वो हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।